people, today's topic is from chapter Business and Contract Act. बिजनेस अपन देख चुके थे, बिजनेस लॉ क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है अभी अपना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट अपन मीनिंग देख चुके, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और अब अपन देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ज़रूरी चीज़ें या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने की। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है? वैलिड यानी सही कब होता है? जब वो अबाइड बाय लॉ होता है, मतलब सब कुछ उसमें लॉफुली है। अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। टू और मोर पार्टी। सबसे पहले कोई भी अपन एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट के लिए अपन ने देखा था प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जब एक पार्टी प्रपोज करती है, किसी काम को करने या नहीं करने के लिए कहती है, और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, उसको एग्रीमेंट बनाया जाता है। और एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कब बनाया जाता है? जब वो एनफोर्सिबल बाय लॉ है। तो हाँ, टू और मोर पार्टीज, कम से कम दो पार्टी तो चाहिए। ऑफरर एंड ऑफरी, ये दो पार्टी रहती हैं। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या होता है? यही प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये एग्रीमेंट कहलाया जाता है। और ये एग्रीमेंट क्या होता है? एक एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एग्रीमेंट जो होता है वो हेल्पफुल रहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल क्या है? मतलब एकदम पक्का है कि ये जो एग्रीमेंट बना है इसमें सारे सही चीज़ लिखी, कोई लूप होल नहीं है, फैक्चुअल एकदम कंक्रीट जो चीज़ है ना, वो है एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट अपन ने सेक्शन 15 में देखा था उसमें। तो अब इसकी दो डेफिनेशन है। एक सेक्शन 13 में आती है डेफिनेशन जो कहती है कंसेंट क्या होती है। कंसेंट वो होती है जो एक ऑफरी है ऑफरर को देता है अपनी हामी। एक कंसेंट क्या होती है? एक्सेप्टेंस है गिवन बाय ऑफरी टू ऑफरर। अब वो हामी कैसे पता चलेगी फ्री है कि नहीं? तो वो सेक्शन अपन को 14 बताता है कि कंसेंट फ्री तब कहलाई जाएगी। कंसेंट तो बताता है 13 सेक्शन, और फ्री कंसेंट बताता है 14 सेक्शन। तो फ्री कंसेंट कब बताई जाएगी? जब जो कंसेंट दी गई है, एक्सेप्टेंस दी गई है, उसमें फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड के बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद कोई मिस्टेक नहीं निकलेगी। मिस्टेक के बाद मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन के अलावा एक कोर्शन नहीं होगा। ठीक है, ये 5 चीज़ें नहीं होगी तो कंसेंट फ्री रहेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। उसके बाद अपन देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या होती है? क्षमता। और कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्षमता। सबसे पहले दो पार्टी थे, ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर एंड ऑफरी, सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑफरर ऑफर देने वाला, ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल है क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले दोनों पार्टीज मेजर होने चाहिए। मेजर एक एज लिमिट बता रखी है इंडियन ने कि हाँ भाई मेजर होने चाहिए। मेजर पार्टी इसीलिए ताकि वो लाइबल रहेंगे किसी भी गलत काम को करने के लिए। मेजर होने चाहिए, दोनों पार्टीज साउंड माइंड होने चाहिए। साउंड माइंड का मतलब होता है उनका मेंटल स्टेट सही होना चाहिए। साउंड यानी कि यहाँ पे गुड से रिलेटेड है, गुड माइंड में होने चाहिए। फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब ये कोई भी पार्टी कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होनी चाहिए, यानी कि
कहीं पे भी उनके बारे में कोई केस नहीं आया हुआ हो कि हाँ इन पार्टी के ऊपर कोई केस चढ़ा हुआ है या फिर एफआईआर दर्ज है पुलिस स्टेशन में, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। ये तो 3 थे मेजर। इसके बाद कुछ और थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबिलिटी, ये तो है लोगों की। इसके अलावा क्या होने चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, अब उसकी बात करेंगे। ये तो थे ऑफर ऑफरी की, अब कॉन्ट्रैक्ट डीड की बात कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट डीड में सर्टेनिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना तो उसमें फैक्चुअल सर्टेन होना चाहिए कि ये काम होगा ही होगा। जैसे वो डेफिनेशन देखी थी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली। कंटिंजेंट क्या होता है, एक इवेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन वो इवेंट भी सर्टेन होना चाहिए। जैसे मैंने डेथ वाला एग्जांपल दिया था कि बाप मरेगा तो बाप ने जो सेट कर रखा है वो तब लागू होगा, तो वो डेथ सर्टेन है, कोई भी अमृत वो पाके नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में जिसने सिग्नेचर कर रखे हैं वो सारे फ्री कंसेंट में होने चाहिए, ये अपन यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्री कंसेंट में होने चाहिए और लीगल होना चाहिए, जो अपन लॉफुल में पढ़ते हैं। तो लीगैलिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी, फ्री कंसेंट। और पार्टीज़ के लिए बताया जाता तो पार्टीज़ 3, यानी कि मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए और नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इसके बाद अगला है अपना सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी। सर्टेनिटी क्या होती है, ये काम होके रहेगा, और पॉसिबिलिटी ये काम होने की संभावना है। जैसे डेथ वाला एग्जांपल था, डेथ है, सर्टेन है, कोई कुछ नहीं कह सकता। और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या तो वो डेथ कहते ही मर जाए, या फिर हो सकता है कि 4-5 साल और जी जाए, तो वो सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी में आते हैं। सर्टेनिटी होती है एक एग्रीमेंट में, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सही रहता है। अभी जैसे अपन कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबिलिटी देख रहे थे तो अपन ने पार्टनर्स की देखी, पार्टनर्स की देखने के बाद मैंने एग्रीमेंट की बताई। तो अब जो अपन एग्रीमेंट की देख रहे थे वही अब अपन यहाँ तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। सर्टेनिटी है और पॉसिबिलिटी भी है। फिर है कंप्लाइंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल, मैंने लीगैलिटी बताई थी कि हाँ भाई सारा काम लॉफुल होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब उसमें सब कुछ है ना वैलिड होगा, ठीक है। और ये सारे प्रूफ होने चाहिए एग्रीमेंट में कि हाँ ये एक रिटर्न में भी होगा, रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर्ड होगा, तो ये प्रूफ रहता है अपना कि हाँ भाई हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की है। इसके बाद एक लास्ट और रहता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब लीगल रिलेशन क्या होता है, देखो यहाँ तो था लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो रजिस्ट्रार के पास वगैरह होती है। फिर है लीगल रिलेशन, यानी कि लीगल रिलेशन क्रिएट करता है ये इन दोनों पार्टीज़ के बीच, मतलब ऑफरर और ऑफरी, इन दोनों के बीच एक लीगल रिलेशन है कि अगर एक ने भी काम करने से या फिर कंसिडरेशन को पूरा नहीं किया तो है ना कोई दूसरा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, दोनों लीगल बाइंडिंग में है, तो वो चीज़ है लीगल रिलेशन। ऑफर एंड ऑफरी एक लीगल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि एक लीगल रिलेशन होगा तभी इनके एक दूसरे के ऊपर ये लोग स्यू कर पाएंगे गलती करने पे। और अगर लीगल रिलेशन नहीं हुआ, केवल सोशली या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट बनाए हैं इन लोगों ने, तो ये लोग स्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोर्ट कह देगा कि भाई जब तुम्हें पता ही था कि ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट बन रहा है तो यहाँ क्यों आए हो कोर्ट में, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। तो ये केस होते हैं। तो ये है असेंशियल एलिमेंट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, 2 पार्टीज़, 2 से ज़्यादा, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए पार्टनर्स की और जो एग्रीमेंट है उसकी, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी, काम सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तारे तोड़ लाऊंगा, सर्टेन नहीं है वो, बेसिकली इम्पॉसिबल ही चीज़ है वैसी चीज़ें। तो कंप्लाइंस है अगला,
कंप्लाइंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्म में होना चाहिए जो भी तुम काम कर रहे हो वो, मतलब प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे काम का। फिर लीगल रिलेशन होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच का, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और मेरी ID RS57171116@gmail.com।